ओम शांति। ये तीन गुण जिस इंसान में होते हैं, ईश्वर की अदृश्य शक्ति सदैव उसके साथ होती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। देखिए, इस संसार में कोई ना कोई हर किसी शक्ति की खोज में है, एक ऐसी शक्ति जो उसे सभी समस्याओं से निकाल कर उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ईश्वर ने हमें कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताए हैं जिनके द्वारा आप उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमें तीन ऐसे गुण बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम न केवल भगवान के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि हमारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये कोई साधारण गुण नहीं है बल्कि दिव्य शक्तियों के द्वार खोलने वाले कुंजियां हैं। जिस इंसान में ये तीन गुण होते हैं उसके जीवन में भगवान की शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है। ये केवल एक आशीर्वाद नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। ये व्यक्ति जो चाहता है उसे वो प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं और ज़रूरतें भगवान की अदृश्य हाथों से पूरी की जाती हैं और भगवान की अदृश्य शक्तियां हर समय उसकी मदद करती हैं। ये सिर्फ भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मिक संतोष और शांति का स्रोत भी है। ये तीन गुण भगवान के साथ हमारे संबंध को इतना मजबूत बना देते हैं कि ईश्वर हर समय हमारी रक्षा और हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम दिव्य शक्तियों के प्रभाव से जुड़ जाते हैं जो हमें हर वादा को पार करने और हर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो तीन गुण जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहला गुण है विश्वास। देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा कि विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्वास वास्तव में क्या है? ये सिर्फ मन से मान लेना नहीं है कि भगवान है, बल्कि ये उस गहरे भरोसे का नाम है जो हमें भगवान के अदृश्य हाथों में देता है। जब आप विश्वास से परिपूर्ण होते हैं तो आप चीज़ों को वैसा देख सकते हैं जैसा वे वास्तव में नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब दुनिया किसी परिस्थिति में कहती है कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका विश्वास आपको कहता है कि भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, ईश्वर का कोई रास्ता जरूर होगा। क्या एक अलौकिक दृष्टिकोण है जो आपको असंभव को भी संभव करने की शक्ति देता है। यही परिपूर्ण विश्वास है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से हट जा और वो पहाड़ हट जाएगा। एक सीधा उदाहरण है कि विश्वास का छोटा सा बीज भी कैसे चमत्कारिक परिणाम ला सकता है। और जिस इंसान में ये विश्वास होता है उसके लिए ईश्वर का राज्य उसके लिए खुल जाता है। ऐसे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर की योजना और समय सीमा में दृढ़ होता है। भगवान का ये रहस्य है कि जब आप विश्वास करते हैं तो आप उसकी इच्छा के साथ मेल खाते हैं और जब आप उसकी इच्छा के साथ चलते हैं तो सारी सृष्टि आपके समर्थन में काम करती है। इसे एक अदृश्य कनेक्शन मानिए जहाँ विश्वास आपकी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ता है और फिर भगवान का सामर्थ्य आपके जीवन में बहने लगता है। विश्वास का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, रामायण और महाभारत में मिलता है। अंगद ने विश्वास किया श्री राम जी के ऊपर और लंका में जाकर के अपना पैर थाम दिया और जो उनको विश्वास था श्री राम जी के ऊपर, तो अच्छे अच्छे दिग्गज मेघनाथ जैसे जिनके पास ऐसी ऐसी ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियाँ थीं जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नांग फांस में बांध सकता, ऐसा शक्तिशाली योद्धा भी अंगद का पैर नहीं हिला पाया था। अंगद जी को पैर नहीं हिला पाया था। उनका ये विश्वास था श्री राम जी के ऊपर। अर्जुन को विश्वास था श्री कृष्ण जी के ऊपर कि हमारी विजय निश्चित होगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो 100 कौरव जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे पितामह भीष्म, शक्तिशाली गुरु द्रोण जैसे ऐसे महायोद्धा उनकी पक्ष में खड़े हुए थे, उनके विपक्ष में खड़े हुए थे कौरवों की साइड, लेकिन फिर भी 5 पांडवों का कोई बाल बांका भी नहीं कर सका। तो ये विश्वास की शक्ति होती है कि भगवान के ऊपर विश्वास।
करेंगे तो हर परिस्थिति में भगवान आपकी मदद करेंगे। अब दूसरा गुण है प्रेम। देखिए, प्रेम वह गुण होता है जिसे भगवान सबसे बड़ा गुण बताते हैं, और हमारे जितने भी ज्ञानी महात्माएं, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सभी ने इसके लिए सबसे बड़ा गुण बताया है प्रेम के लिए। जब एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने गुरु से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अपने परमेश्वर से, तुम अपने सारे मन और आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये प्रेम का रहस्य यह है कि ये ना आपको केवल दूसरों से जोड़ता है, बल्कि आपको भगवान से भी जोड़ता है। प्रेम सामान्य भावना नहीं है, यह एक दिव्य गुण है जो हमें ईश्वर की छवि में बनाता है। जब हम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम उस अदृश्य तार से जुड़ जाते हैं जो हमें भगवान से जोड़ता है। प्रेम की शक्ति का अदृश्य रहस्य ये है कि आपको ईश्वर, आपकी आत्मा को ईश्वर की गहराई से जोड़ता है। जिस व्यक्ति में प्रेम होता है उसका दिल परमेश्वर के साथ धड़कता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ या निजी लाभ के लिए नहीं जीता है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के साथ परमेश्वर की अदृश्य शक्ति हमेशा साथ में रहती है, और प्रेम करने वाला व्यक्ति चमत्कारों को आकर्षित करता है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसका सीधा अर्थ है कि प्रेम वह शाश्वत गुण है जो जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थापित करते हैं। प्रेम आपके जीवन में भगवान की उपस्थिति को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ प्रेम होता है। और जब आपके जीवन में प्रेम होता है तो आप भगवान के संरक्षण और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। जब आप दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो भगवान आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जो आपकी सोच से भी परे होते हैं। आप चलते हैं तीसरे और आखिरी गुण की ओर। तीसरा गुण है धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें भगवान की योजना को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने की शक्ति देता है। ये वह गुण है जो आपको परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लग रही हो, आपको स्थिर रहने की शक्ति देता है। धैर्य से हम अपनी आत्माओं को बचाएंगे। धैर्य एक अदृश्य शक्ति है जो आपको समय की सीमाओं से मुक्त करती है। जब आप धैर्य से भगवान की योजना का इंतजार करते हैं तो आप उन रहस्यमय दरवाज़ों को खोलते हैं जिन्हें जल्दबाजी में बंद किया जा सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसकी जीत एक न एक दिन निश्चित है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। एक गुण आपको भगवान पर विश्वास करना सिखाता है, और यही विश्वास आपको असंभव परिस्थितियों में भी विजयी बना देता है। धैर्य से संपन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की योजनाओं के अनुसार समय पर देखता है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह भगवान के साथ चलने का अनुभव करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर स्थिति में भगवान मेरा मार्गदर्शन जरूर करेंगे और भगवान का मार्गदर्शन सर्वोत्तम है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। दोनों ने ही धैर्य का परिचय दिया। श्री राम जी को राज तिलक मिलना था, लेकिन मिल गया वनवास, तब भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। वनवास में पहुंच गए, सीता जी का हरण हो गया। वो चाहते थे तो एक क्षण में सीता जी को वापस मंगवा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। और अपना दुश्मन, उनका दुश्मन था रावण, उसको बार बार चेतावनी देते रहे, बार बार उसको मैसेज देते रहे कि अभी भी सीता जी को सम्मान सहित वापस लौटा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने इतने बलशाली साहस और त्रिलोक विजयी होने के बावजूद भी वो रावण को बार बार चुनौती देते रहे, रावण को समझाते रहे और उसके क्रूरता को सहन करते रहे और धैर्य रखे रहे। उसके बावजूद भी रावण नहीं माना, और उसके बावजूद भी लक्ष्मण जी को नांगफांस, दोनों राम लक्ष्मण को नांगफांस में बांध दिया। मेघनाथ ने, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, उसके बाद भी धैर्य का परिचय देते रहे।
श्री कृष्ण जी को पता था कि उनके पहले 6 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, कंस ने मार दिया है, उनके माता पिता कारावास में हैं, फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। वो चाहते थे तो एक दिन में ही सब कुछ नष्ट कर सकते थे, अपने माता पिता को निकाल सकते थे कारावास से, लेकिन बंदी गृह से, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और साहस से, धैर्य से काम लिया। और आज उनका धैर्य का परचम ऐसा लहराता है कि पूरी दुनिया में आज उनका गुणगान हो रहा है। इसलिए श्री राम जी को आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके सभी पुकारते हैं, सभी उनकी आरती करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनकी रामायण आज घर घर में पढ़ी जाती है। यही है उनके धैर्य का परिचय, जो आज संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण स्वरूप साक्षात प्रैक्टिकल हैं। तो ये थे वो 3 गुण। जब आपके जीवन में ये 3 गुण विश्वास, प्रेम और धैर्य होते हैं तो आप भगवान की अलौकिक शक्ति के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं। आप न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं, बल्कि आप एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं, जहां भगवान आपकी हर समय मदद और रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। इन गुणों का रहस्य ये है कि ये आपको परमेश्वर के और करीब लाते हैं। जब व्यक्ति विश्वास, प्रेम और धैर्य के साथ जीवन जीता है तो वह उन रहस्यमय दरवाज़ों को खोलता है जिन्हें केवल दिव्य हस्तक्षेप के बाद ही खोला जा सकता है। इस तरह के व्यक्ति के जीवन में हर छोटी बड़ी घटना एक चमत्कार से कम नहीं होती, क्योंकि वो सीधे भगवान की योजना का हिस्सा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति इन गुणों के साथ जीवन जीता है तो उसे एक विशेष अलौकिक समझ प्राप्त होती है, और ये समझ एक दिव्य ज्ञान है जो आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। ये आपको ये जानने की क्षमता देते हैं कि भगवान की योजना क्या है और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपने ये 3 गुण तो जान लिए हैं, पर सवाल अब ये उठता है कि इन 3 दिव्य गुणों को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, भगवान हमें कुछ विशेष मार्गदर्शन देते हैं जिनके द्वारा हम इन 3 गुणों को अपने जीवन में सक्रिय कर सकते हैं और भगवान की शक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। इन गुणों को कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं? विश्वास के गुण को विकसित करने का सबसे पहला गुण है परमात्मा के वचनों का अध्ययन करना, आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करना। विश्वास देखिए सुनने से आता है और सुनना भगवान के वचनों के द्वारा होता है। जब आप ईश्वर के या आध्यात्मिक पुस्तकों का अनुभव करते हैं तो आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से भी विश्वास को मजबूत किया जा सकता है। जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं और भगवान से मार्गदर्शन मांगते हैं तो आपका विश्वास गहरा होता जाता है। अब प्रेम को जीवन में लाने का तरीका जान लेते हैं। प्रेम को अपने जीवन में लाने के लिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रैक्टिकल उदाहरण मिल जाते हैं, उनको हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बिना स्वार्थ के और सभी को प्रेम किया, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी प्रेम किया। प्रेम को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाना। जब आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो भगवान का प्रेम आपके भीतर प्रभावित होता है। यही वो मार्ग है जिसके द्वारा आप भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। अब धैर्य को प्राप्त करने का तरीका जान लेते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो अभ्यास से विकसित होता है। यह जानने के लिए कि भगवान की समय सीमा हमेशा सर्वोत्तम होती है, आपको अपनी इच्छाओं और समय की अपेक्षाओं को ईश्वर के हाथों में छोड़ना होगा। जब आप अपने जीवन में कठिन समय का सामना करते हैं तब धैर्य को विकसित करना सबसे आसान होता है। इन कठिन समयों को भगवान की ओर से एक अवसर माने जिसमें वो आपको अधिक धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा आप परमेश्वर से धैर्य और समझ की याचना कर सकते हैं। तो आप इन 3 गुणों को अगर अपने जीवन में स्थापित करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ईश्वर की शक्ति अद्भुत रूप से आपके जीवन में काम करती है।
आप न केवल अपनी सभी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे, बल्कि आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर हर समय आपकी मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ये परमात्मा की दिव्य योजना का इच्छा है जो आपके जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। इस संदेश को ध्यान में रखें और हर दिन इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। विश्वास रखें, प्रेम करें और धैर्य से प्रतीक्षा करें, क्योंकि ईश्वर की योजना आपके लिए सबसे उत्तम है। ओम शांति।